जो जुर्माना लगाया गया है 4 करोड़ 81 लाख से अधिक की राशि का है। पेड़ हर साल लग रहे हैं, लाखों की संख्या में लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पेड़ नजर ही नहीं आते। धारा 8J में उन्होंने लगातार मेरे आवेदन को खारिज करते रहे। RTI का मुख्य दायित्व तो अपीली अधिकारी पर भी है। कोर्ट ने भी कहा है कि अपीली अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करे। छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना किस तरह से की जा रही है, इस मामले में चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। पिछले 5 वर्षों में जो जानकारी RTI एक्ट के तहत जो सूचना के अधिकार में जो RTI एक्टिविस्ट अशोक श्रीवास्तव है उसको जो जानकारी दी गई है सूचना आयोग के द्वारा, ये पत्र है। इसमें करीब 2493 लोगों पे जन सूचना आयोग अधिकारियों पे जो कार्रवाई की गई है, जो जुर्माना लगाया गया है, वह करीबन जो है ये 4 करोड़ 81 लाख से अधिक की राशि का है। ये जो पत्र मिला है, लेकिन ये 2493 लोगों में कुल 2207 जनसूचना अधिकारियों पे ये जो जिन्हें जुर्माना जो है ये भरा है। इस तरह की जानकारी राज्य सूचना आयोग के द्वारा अशोक श्रीवास्तव नामक RTI कार्यकर्ता को दी गई है। हम हमारे साथ में अशोक श्रीवास्तव जी से पूरी बात करते हैं। जिस तरह से राज्य सूचना आयोग के द्वारा जो जानकारी मिली है, कहीं न कहीं एक चौंकाने वाली जानकारी है। ये पूरा सामने कैसे आया है पूरा मामला और कैसे आपने निकाला? क्या था कि लगातार मेरे द्वारा वन विभाग में जैसे काफ़ी अनियमितताएं देखने को कई विभागों में मिली, तो मैं RTI लगा के जानना चाहा कि आखिर जो वहाँ से बजट पास हो रहा है वो बजट आखिर जाता कहाँ है। क्योंकि जंगलों में लगातार आप देख ही रहे हैं, गर्मी में आग लग रही है, लेकिन पेड़ एक भी नहीं है। पेड़ हर साल लग रहे हैं, लाखों की संख्या में लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पेड़ नज़र ही नहीं आते। वृक्ष जो रहते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, नहीं लगाए गए। मैंने उसको लगातार जानने का प्रयास किया, तो मैं वन विभाग में और भी कई विभागों में RTI लगाई, लेकिन जब वन विभाग खास तौर से मैं गया तब एक मेरे सामने मेरा जो है अधिकारी से हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप RTI लगा रहे हो, लेकिन हम जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि धारा 8J हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है। धारा 8J में उन्होंने लगातार मेरे आवेदन को व्यक्तिगत जानकारी इस टाइप करके उन्होंने लगातार खारिज करते रहे। अपील में गए तो अपील में क्या है कि जन सूचना अधिकारी के जो है एक तरह पक्षधारी करते हुए अपील में जो प्रथम अपीली अधिकारी होता है, RTI का मुख्य दायित्व तो अपीली अधिकारी पर भी है। कोर्ट ने भी कहा है कि अपीली अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करे। फैसले का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के दे दो, उसको गंभीरता से उसका फैसला करे, ताकि राज्य सूचना आयोग का जो कार्यभार है वो भी न बढ़े, समय पर जानकारी मिले। लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ के मैं कई जिलों में देखा कि जो सूचना अधिकार है वो उसकी कुंद जो है बिल्कुल जो है वो ख़त्म होती जा रही धार है जो। तो मैं आखिर जानना चाहा कि क्या वजह है। इसके बाद मेरी बात हुई जब एक अधिकारी से, नाम नहीं बताऊंगा उसका क्योंकि कोई अभी मेरे पास साझ भी नहीं है, तो उन अधिकारी ने कहा कि ये बताइए कि आप जुर्माना हमको लगवाएंगे 25,000 का जो भी लगाता है, लेकिन आज तक हमने 25 रुपये जमा नहीं किया। जुर्माना तो बहुत सारा लगा। तो मैं आखिर जानना चाहा कि 2020 से, क्योंकि राज्य सूचना आयोग में तो 2006 से शायद छत्तीसगढ़ या 7 में आया था छत्तीसगढ़ में, जब सरकार 2005 में लागू होने के बाद 7 में यहाँ 6-7 में पास हुआ। मैं उसको जानना चाहा कि आखिर आज तक जो है 2020 से अभी तक कितने लोगों को जो जन सूचना अधिकारी है, जिसने सूचना अधिकार अधिनियम को मजाक बनाया, या तो जानकारी दी नहीं या तो गुमराह किया, इस टाइप के लोग जो थे जन सूचना अधिकारी, उनको जुर्माना लगता है। तो मैं जब जनवरी का इसमें जो है कब से मांगा था, मैंने इसमें 1 जनवरी 2020 से मांगा, जब फरवरी 25 तक, तो उसमें पाया कि उसमें 2433 जो जन सूचना अधिकारी थे जिनको 25,000 रुपये का जुर्माना तो लगा, लेकिन जुर्माने की राशि वो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आयोग ने जुर्माना लगाने के बाद एक पत्र जारी करता है। जैसे जो जन सूचना अधिकारी के प्रथम अपीली अधिकारी उच्च अधिकारी हैं, उनको एक पत्र जारी होता है कि आप ये 25,000 की क्षति जो है राशि जो अर्थदंड लगाया गया है ये राजकोष में जमा किया जाए। लेकिन वो पत्र आने के बाद यहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने कभी उनके खाते से 1 रुपये की कटौती नहीं की, क्योंकि जब अधिकारी पैसा नहीं जमा करता तो उसके लिए एक प्रावधान है कि आप उसके खाते से काट के जमा कर दीजिए राजकोष में। लेकिन इनके द्वारा किसी तरह की कोई राशि जमा नहीं की गई। अभी मैं 2020 से इधर के निकाला, मेरे को लगता है कि पूर्व की अगर बात करूं, जिस टाइप के खुलासे सामने आ रहे हैं आयोग से, तो 10 लाख करोड़ रुपए होगा कि जो आज तक नहीं जमा हुआ होगा। अधिकारी रिटायर होकर भी चले हो गए होंगे। इससे कहीं ना कहीं सूचना अधिकार को वो जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनकी वजह से ये कानून पूरी तरह एक मजाक बन गया। छत्तीसगढ़ में खास तौर से मैं देखा कि वो जिम्मेदार अधिकारियों ने वसूली नहीं की। आखिर क्या वजह थी? वसूली करना चाहिए था। राज्य सूचना आयोग को जबकि एक शक्ति है धारा 18 की जो है 3 के खंड 4 में दिया गया है, उसको कुटुम्ब न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। न्यायालय का काम होता है कि अगर कोई उनके आदेश का पालन नहीं करता तो उनको तलब करे।
अभी आप यहीं के न्यायालय को देखिए, अगर कोई एफआईआर दर्ज कराता है, आदेश का पालन नहीं होता तो न्यायालय उसको तलब करता है कि आखिर क्यों पालन नहीं किया। लेकिन उन्होंने कुटुंब न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसका राज्य सूचना आयोग ने भी पालन नहीं किया, क्योंकि मैं जब 5वें बिंदु में जानकारी मांगा कि राज्य सूचना आयोग के द्वारा धारा 18 में उपधारा 3 खंड के 4 के अधीन वह शक्ति प्राप्त है जिसमें वो वसूली करा सकता है, तो अलग से आखिर उसने पृथक से जो है मामला पंजीकृत करके कितने अधिकारियों से वसूली करवाया। तो उन्होंने मेरे को 2011-12 का इस टाइप जो शासनादेश थे, उन्होंने जो आयोग मतलब क्या बोलेंगे मुख्य सचिव को जो पत्र लिखे थे वो दे दिए, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने अलग से अदालत लगाई या सुनवाई की, अधिकारियों को किस तरह की कार्रवाई किए, क्योंकि न्यायालय है, न्यायालय का काम है कि उसको वसूली करवाना, अपने कर्तव्य का पालन करवाना चाहिए अधिकारियों से। कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरह यहाँ जो सूचना अधिकार जो दंड था नहीं जमा हुआ, जिसकी वजह से लगातार सूचना अधिकार अधिनियम कानून जो छत्तीसगढ़ में वो मजाक बनता जा रहा है, और उसका कार्रवाई न हुई होना अधिकारियों को कहीं ना कहीं जो है इसके लिए मजाक बनाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो ये थे हमारे साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक श्रीवास्तव, जिन्होंने पिछले 5 साल की जानकारी निकाली है। सूचना का अधिकार कानून जो 2005 में देश में लागू हुआ था, अगर पिछले 20 साल के जुर्माने की बात करो तो ये राशि बड़ी हो सकती है। जिस तरह से अभी 4 करोड़ 81 लाख से अधिक की राशि जुर्माने के तौर पे जन सूचना अधिकारियों पे लगाई गई है, और 2200 से अधिक ऐसे जन सूचना अधिकारी हैं जिन पे जुर्माना लगाया गया, लेकिन आज तक उनसे वसूली नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है, और छत्तीसगढ़ में किस तरह से सूचना के अधिकार को मजाक बना दिया गया है, ये जो जानकारी निकल के सामने आई है इसमें साफ तौर पे सामने आ रहा है। देखना होगा सरकार इस समय किस तरह की आगे कार्रवाई करती है और इस राशि की वसूली कब तक हो पाती है। IBC 24 के लिए मनेंद्रगढ़ से सतीश गुप्ता।